चलिए बेटे, आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपका टॉपिक 3D ज्योमेट्री। अब देखिए 3D आपने 2D ज्योमेट्री अब तक पढ़ी है, स्ट्रेट लाइन आपकी 2D ज्योमेट्री में थी, ठीक है। आपका जो सर्किल है वो 2D ज्योमेट्री का पोर्शन है। आज हम बात करेंगे 3D ज्योमेट्री की। 3D ज्योमेट्री में है क्या बेटे, देखिए ये पोजीशन होती है बेटा 3D ज्योमेट्री की। दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, दिस इज ओरिजिन, ठीक है। अब अगर हम इसके ऑपोजिट में जाएं तो ये वाई डैश हो गया, हम इसके ऑपोजिट में जाएं तो ये एक्स डैश हो गया, और हम इसके ऑपोजिट में जाएं तो ये जेड डैश हो गया। तो हम कैसे कह सकते हैं इसको, हमने कहा एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, जेड ओ जेड डैश आर 3 lines which are mutually perpendicular. Which are mutually perpendicular are called rectangular axes. जिसको आप कोऑर्डिनेट एक्सिस भी बोलते हैं। ये क्या कहलाती है, ये 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर एक्सिस हैं, उनको हम रेक्टेंगुलर एक्सिस या कोऑर्डिनेट एक्सिस भी बोलते हैं। एंड एक्स ओ डैश को हम बोलते हैं बेटा एक्स एक्सिस, वाई ओ वाई डैश को हम बोलते हैं बेटा वाई एक्सिस, और जेड ओ जेड डैश को हम बोलते हैं जेड एक्सिस। अब इसके बाद हमारे पास क्या आता है बेटा, अब आपने देखो एक बात सीखी है 2D प्लेन में। आपने 2D प्लेन में क्या सीखा, आपने 2D प्लेन में सीखा कि स्पेस को या एक प्लेन को 2 लाइन 4 पार्ट्स में डिवाइड करती हैं। ये आप सीख क्या है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। इन 2D प्लेन एक्सिस डिवाइड द प्लेन in 4 parts, and each part is called quadrant। और इनके नाम क्या क्या होते थे, जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का नाम हमने क्या लिखा, एक्स ओ वाई। सेकंड क्वाड्रेंट क्या हो गया, एक्स डैश ओ वाई। थर्ड वन एक्स डैश ओ वाई डैश, एंड द लास्ट एक्स ओ वाई एक्स डैश ओ वाई। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, हाँ ऐसे लिखिए, इससे ज्यादा बेहतर रहेगा, अच्छा भी लगेगा लिखते हुए। ओ एक्स वाई, ओ एक्स डैश वाई, ओ एक्स डैश वाई डैश, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट इज ओ एक्स वाई डैश। तो ये 4 क्वाड्रेंट हुआ करते थे, जिनके नाम ओ एक्स वाई, ओ एक्स डैश वाई, ओ एक्स डैश वाई डैश, ओ एक्स वाई डैश, जिनको आप जनरली किस नाम से जानते थे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ये आपने सीखा 2D प्लेन में। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आगे बताता हूं क्या करना है इसमें आगे। अब देखिए लेकिन अब इसमें हमारे पास क्या है, इन 3D प्लेन
divide the space into 8 equal parts, and each part is called ऑक्टेट। देखो जब वह 4 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा था, एक्सिस 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रही थी, तो 4 मैंने क्वाड्रेंट, तो वहां 4 क्वाड्रेंट बन रहे थे। यहाँ क्या हो रहा है कि जो 3D प्लेन है वो एक्सिस को डिवाइड करता है, डिवाइड द स्पेस इनटू 8 इक्वल पार्ट्स। अब 8 मतलब ऑक्टा हो गया, तो इसलिए इसको हमने क्या बोला, ईच पार्ट इज कॉल्ड ऑक्टेंट। अब नेम हो जाएंगे फर्स्ट ऑक्टेंट, सेकंड ऑक्टेंट, थर्ड ऑक्टेंट, लेकिन अगर हम इसके अकॉर्डिंग नेम को लिखें, जैसे हमने ये लिखे हैं, तो वो नेम क्या होंगे, ऑक्टेंट नेम्ड एज OXYZ, OX-YZ, OX-YZ, OXYZ। क्या किया आपने, इन सब के आगे देखो जेड लगा दिया। और सेकंड केस में OXYZ डैश, OX-Y डैश Z डैश, OX-Y डैश Z डैश, OXY डैश Z डैश। तो देखो 8 ऑक्टेंट बन गए हमारे पास। ये 4 क्वाड्रेंट थे और ये 8 क्या है हमारे पास, ऑक्टेंट है। अब इसके बाद इसमें क्या आता है, अब देखिए इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके अंदर ऑक्टेंट की बात आ गई। अब देखो ऑक्टेंट जैसे हमारा क्वाड्रेंट में होता था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस माइनस, ये उसके अंदर साइन नोटेशन होती थी। ऐसे ही हमारे यहाँ क्या कहते हैं, जो हमारे ऑक्टेंट हैं इनमें भी क्या होती है, साइन नोटेशन होती है। वो साइन नोटेशन क्या है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखो through first 2 coordinates we can determine। अच्छा एक चीज और, इससे पहले एक चीज और छोटी सी, फिर साइन नोटेशन की बात करेंगे। देखो क्या है हमारे पास, ये जो है देखिए जो प्लेन की पोजीशंस होती हैं वो ये है हमारे पास। देखो इस तरह से हमारे पास जो ऑक्टेंट, देखिए आप इसको किस तरह से कंसिडर कर सकते हैं। मान लो हमारे पास कोई 2 स्टोरी बिल्डिंग है और उसमें हर स्टोरी में 4 रूम्स हैं, ठीक है। तो 4 रूम्स इस तरह से अटैच है कि 2 रूम आगे, 2 रूम उसके पीछे, और 2 रूम ऊपर, 2 रूम उसके पीछे, ठीक है। तो इस तरह से हमारे देखो, अब देखो अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखें तो कुछ फिगर इस तरीके की बनती है। जैसे हमारा ये वाला जो पोर्शन हो गया, ये वाला, ये पोर्शन आगे का पोर्शन हो गया, इसके पीछे का पोर्शन अलग हो गया, ये साइड का पोर्शन हो गया, फिर इसके पीछे एक रूम है, ऐसे ही ऊपर सेम पोजीशन पर है। तो ये जो हमारे ये क्या बने, हमारे ऑक्टेंट बने, और इन ऑक्टेंट को हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट नेम दे दिए, ठीक। अब इसमें क्या है, मान यहाँ पर जो हम पॉइंट की बात को, हम जब 2 डायमेंशन प्लेन की बात करते थे तो हम बात करते थे कि वो एक्स एक्सिस डिस्टेंस है या वाई एक्सिस डिस्टेंस है, जिसको हम ऑर्डिनेट बोलते थे, एब्सिसा बोलते थे। लेकिन यहाँ क्या है हमारे पास, पी एक्स वाई जेड, बी एनी पॉइंट इन अ प्लेन, ठीक, वेयर एक्स इज डिस्टेंस फ्रॉम YZ। क्या है इसकी डिस्टेंस, YZ प्लेन से डिस्टेंस है। Y क्या है हमारे पास, डिस्टेंस
फ्रॉम जेड एक्स प्लेन, और z क्या है आपके पास, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स वाई प्लेन। यानी कि आप कुछ इस तरीके से देख सकते हैं बेटा, यहां कोई पॉइंट है P एक्स वाई जेड, और ये है आपका, ये पोजीशन है टेक्निकली। ठीक है, तो इस पोजीशन को हम क्या कहते हैं, हमारी ये जो एक्स वाई जेड है, ये डिस्टेंस फ्रॉम वाई जेड प्लेन, डिस्टेंस फ्रॉम जेड एक्स प्लेन, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स वाई प्लेन, इस तरीके से हम इसको यहां मेंशन करते हैं। और देखो इसकी जो डिस्टेंस है वो ये डिस्टेंस होगी, इस तरीके से बेटा। तो ये कोई पॉइंट हवा में है, ये हवा में जो पॉइंट है तो ये डिस्टेंस एक्स। अच्छा एक मिनट बेटा, ठीक है डन। तो इस तरीके से बेटा आप पॉइंटों को नोटेशन कर सकते हैं कि कौन सा पॉइंट कहाँ लाई करता है। अब ऐसे ये पॉइंट है, ये हवा में है कहीं ना कहीं, मान लो आप क्या कहते हैं, ये जैसे एक डस्टर है, इस डस्टर को आप हवा में मान लो। अब देखो इसका फ्लोर से भी एक डिस्टेंस है, जो मेरे पीछे जो वॉल है उससे भी एक डिस्टेंस है, जो मेरे साइड में एक वॉल है उससे भी एक डिस्टेंस है। मान लो एक डस्टर है मेरे हाथ में, तो इसकी डिस्टेंस फ्लोर से भी है, तो फ्लोर से जो डिस्टेंस है वो हमारा मान लो एक्स वाई प्लेन हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, और ये जो हमारे पास जो वर्टिकल पोजीशन है ये हमारे पास जेड एक्सिस हो गई। तो एक्स एक्सिस से भी इसकी एक डिस्टेंस है, वाई एक्सिस से भी इसकी एक डिस्टेंस है, जेड एक्सिस से भी इसकी एक डिस्टेंस है। ये एक्स वाई प्लेन जहां हम खड़े हैं बेटा, जो फ्लोर है उसे एक्स वाई प्लेन कह दिया, तो एक्स वाई प्लेन से जो डिस्टेंस है हमारी वो जेड है, ये जेड है। ठीक, हमारी जो है वाई जेड प्लेन से जो डिस्टेंस है, वाई जेड प्लेन से जो डिस्टेंस है वो क्या है, एक्स है, एक्स है। कौन से प्लेन से, वाई जेड प्लेन से। तो इस तरीके से आप बड़े आराम से अपने रूम को एज ए 3D प्लेन आप कंसीडर कर सकते हैं। एक वॉल को आपने एक्स जेड प्लेन कह दिया, एक वॉल को आपने वाई जेड प्लेन कह दिया, फ्लोर को आपने एक्स वाई प्लेन कह दिया, तो आपको ये सारी बातें समझ में आ जाएंगी जो मैंने यहाँ आपको समझाई हैं। अब बात आती है बेटा सेट नोटेशन, साइन नोटेशन की। अब साइन नोटेशन क्या कहता है आपसे बेटा, थ्रू फर्स्ट टू कोऑर्डिनेट्स we can determine what we can determine quadrant। तो आपको पता ही है, थ्रू फर्स्ट टू कोऑर्डिनेट वी कैन डिटरमाइन क्वाड्रेंट। अब देखो इफ, अब एक केस आता है, इफ थर्ड कोऑर्डिनेट इज पॉजिटिव, if third coordinate is positive then ऑक्टेन नंबर जो होगा वो क्वाड्रेंट नंबर के इक्वल ही होगा। लेकिन अगर if third coordinate is negative then ऑक्टेन नंबर इसके इक्वल होगा, क्वाड्रेंट नंबर में आप 4 ऐड कर दीजिएगा। आपको तो हम क्या बता रहे थे आपको, थ्रू फर्स्ट टू कोऑर्डिनेट वी कैन डिटरमाइन क्वाड्रेंट। हमने क्या किया, फर्स्ट टू क्वाड्रेंट से हमने क्वाड्रेंट नंबर फाइंड आउट कर लिया। इफ थर्ड कोऑर्डिनेट इज पॉजिटिव देन ऑक्टेन नंबर इज इक्वल क्वाड्रेंट नंबर। इफ थर्ड कोऑर्डिनेट इज नेगेटिव देन द ऑक्टेन नंबर इज क्वाड्रेंट नंबर प्लस 4। अब देखो इसको कैसे हम बताएंगे, देखिए अब यहाँ समझिए इसको, आप किस तरह से आप कोई भी आपको पॉइंट गिवन है और आप बता सकते हैं कि पॉइंट किस ऑक्टेन में लाइन करता है, कितना इजी मेथड है। देखिए हमने एक एलिमेंट लिया
हमने क्या लिया, हमने ले लिया 1 2 1, हमने ले लिया -2 3 1, हमने ले लिया -3 -2 -1, हमने ले लिया -2 3 -1। मान लो पॉइंट है मेरे पास। अब देखिए मुझे इसका क्वाड्रेंट ऑक्टेंट बताना है। देखो पहले दो कोऑर्डिनेट से आप क्या बताएंगे क्वाड्रेंट नंबर। अब पहले दो कोऑर्डिनेट जो है हमारे पास क्या है, पहले दो कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है 1 2, और 1 2 कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, 1 2 कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, 1 2 क्वाड्रेंट हुआ हमारा फर्स्ट, ठीक। अब थर्ड कैसा है हमारा कोऑर्डिनेट, पॉजिटिव है। अब मैंने कहा कि इफ थर्ड कोऑर्डिनेट इज पॉजिटिव देन ऑक्टेंट नंबर इज इक्वल क्वाड्रेंट नंबर। अभी आपने क्वाड्रेंट नंबर क्या बताया था 1 है, तो ऑक्टेंट नंबर भी क्या हो गया, फर्स्ट ऑक्टेंट हो गया। किसमें लाई करेगा ये, फर्स्ट ऑक्टेंट में। सेकंड देखो -2 3, -2 3 कौन से क्वाड्रेंट में होगा, -2 3 होगा सेकंड क्वाड्रेंट में। अब थर्ड क्वाड्रेंट, इसका थर्ड कोऑर्डिनेट कैसा है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो जो क्वाड्रेंट नंबर है वही हमारा ऑक्टेंट नंबर है, यानी कि सेकंड ऑक्टेंट। सिमिलरली -3 2 कौन सा ऑक्टेंट है बेटा, कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड। लेकिन अब देखो इसका थर्ड कोऑर्डिनेट कैसा है, पॉजिटिव है, सॉरी निगेटिव है। और जब थर्ड कोऑर्डिनेट निगेटिव होगा, जब थर्ड कोऑर्डिनेट निगेटिव होगा तो कैसे पता करेंगे हम ऑक्टेंट नंबर का, क्वाड्रेंट नंबर में 4 ऐड कर देंगे। अब देखो क्वाड्रेंट नंबर है थर्ड, इसमें 4 ऐड कर देंगे तो ये क्या आ गया, 7 ऑक्टेंट आएगा। सिमिलरली देखो ये कौन सा है, सेकंड। अब थर्ड को भी निगेटिव है तो 4 ऐड कर दिया तो 6। तो इस तरह से बेटा आप ऑक्टेंट का पता लगा सकते हैं कि कौन सा पॉइंट किस ऑक्टेंट में लाई करता है, कौन सा पॉइंट किस ऑक्टेंट में लाई करता है। अब जैसे कि हमारा 2D प्लेन में होता था पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, क्या होता था, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस पर वहां y 0 होता था। यहाँ चूंकि दो कोऑर्डिनेट हो रहे हैं y और z, तो इसलिए क्या पॉइंट हो जाएंगे, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस भी x1 0 0, यानी कि y और z दोनों 0। ऐसे ही पॉइंट ऑन y एक्सिस 0 y1 0, ऐसे ही पॉइंट ऑन z एक्सिस 0 0 z। तो x एक्सिस पर y और z 0, y एक्सिस पर x और z 0, z एक्सिस पर x और y 0। सिमिलरली अब आगे बढ़ते हैं बेटे, देखिए आगे क्या है हमारे पास, आगे हमारे पास है बेटा इसमें पॉइंट ऑन एक्स वाई प्लेन। अब एक्स वाई प्लेन में z 0, पॉइंट ऑन वाई जेड प्लेन, तो यहां क्या होगा 0 y z। ऐसे ही पॉइंट ऑन ZX प्लेन, यहां क्या होगा x 0 z। इस तरीके से आप पॉइंट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं कि XY प्लेन पर कौन 0 है, XY प्लेन पर कौन 0 है, Z 0 है, YZ प्लेन पर X 0 है, ZX प्लेन पर Y 0 है। चलिए अब जो आपकी पहली एक्सरसाइज है बेटा वो इन्हीं फॉर्मूला पर डिपेंड है जो मैंने आज आपको बताए हैं। तो सभी क्वेश्चन आपके बड़े आराम से हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। कोई दिक्कत नहीं आएगी, बड़े आराम से हो जाएंगे। तो फर्स्ट एक्सरसाइज तो आपकी इन्हीं पर बेस्ड है। चलिए अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं बेटा।
चलिए अब हम बात करेंगे बेटा, अब हम बात करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स P x1 y1 z1, देखो एक पॉइंट और आ गया है कोऑर्डिनेट, एंड Q x2 y2 z2 इज गिवन बाय, क्या बनेगा? PQ इज इक्वल रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर y2 माइनस y1 स्क्वायर z2 माइनस z1 स्क्वायर। अब इधर थर्ड बात भी आ गई आपके पास, z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। इसके बाद द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल, कुछ कंडीशंस हैं जो आपने पहले भी पढ़ी हुई हैं, आप पहले पढ़कर आए हैं, वो मैं बताने जा रहा हूं। द वर्टिसेस of triangle ABC are, the vertices of triangle ABC are A, B and C respectively. Then अगर AB, BC, CA हो तो आप क्या कहेंगे? देन ट्राइंगल ABC इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये सब आपने पढ़ा हुआ है बेटा। सेकंड केस, इफ एनी टू साइड्स आर इक्वल, then triangle ABC is an isosceles triangle. नेक्स्ट केस क्या है? इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड, if square of one side is equal to sum of squares of another two sides, sum of squares of another two sides is equal, then triangle is right angle triangle. Triangle is right angle triangle. Next हमारे पास क्या आता है? फोर्थ पॉइंट, इफ sum of two sides, sum of two sides is equal to third side, then points are collinear। तो पॉइंट्स क्या होंगे उस केस में? कॉलिनियर होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट केस क्या है? इफ four points A, B, C and D are given। अगर 4 पॉइंट गिवन है आपको बेटे A, B, C, D, तब क्या होगा? तब क्या होगा? A, B, C, D आपको 4 पॉइंट गिवन है, तो इफ A, B, B, C, C, D, D, A, then
ABCD is a square. चलिए सेकंड केस, if ABCD and AC not equal DB या BD, AC not equal BD, then ABCD is a rhombus. Next, if AB equal CD, AD equal BC, and AC equal BD, then ABCD is a rectangle. तब ABCD क्या होगा? रेक्टेंगल होगा. If AB equal CD, AD इक्वल BC और AC जो है वो BD के इक्वल नहीं है, देन ABCD इज अ पैरेललोग्राम. तो ये है बच्चों आपकी सेकंड एक्सरसाइज का मटेरियल. ठीक है, आप लेना चाहें इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप. चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा. इसमें अब आता है बेटा सेक्शन फॉर्मूला. ये भी आप पढ़ के आए हैं, लेकिन वो 2D में था, ये 3D में आएगा. अब सेक्शन फॉर्मूला आपसे क्या कहता है बेटा? देखिए अब सेक्शन फॉर्मूले में क्या है यहां, मान लो ये कोई दो पॉइंट है P और Q, जिसके कोऑर्डिनेट है x1, y1, z1. इसके कोऑर्डिनेट है x2, y2, z2. और इन्हें कोई प्लेन काट रहा है बेटा. मान लो कोई प्लेन है, इस पॉइंट पर, और मुझे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं. मान लो ये m रेशो n में डिवाइड करता है, m रेशो n में डिवाइड करता है कोई पॉइंट r. तब इस पॉइंट r के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? तो r के कोऑर्डिनेट होंगे उस केस में mx2 प्लस nx1 m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n. ऐसे ही mz2 प्लस nz1 अपॉन m प्लस. ऐसे ही ये तो इंटरनल का केस था बेटे, इंटरनल डिवीजन. लेकिन अगर कहीं एक्सटर्नल डिवीजन हो, यानी कि r पॉइंट यहां ना होकर PQ से बाहर हो, तब क्या होगा? तब होगा mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n, m/2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n, mz2 माइनस nz1 अपॉन m माइनस. ये क्या कौन सा केस है? ये एक्सटर्नल डिवीजन का केस है. और फिर लास्ट पॉइंट है इसमें बेटे, लास्ट पॉइंट क्या है? इफ R इज मिड पॉइंट ऑफ PQ. R क्या है? अगर PQ का मिड पॉइंट है, देन कोऑर्डिनेट ऑफ R इज x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, z1 प्लस z2 अपॉन 2. तब ये फॉर्मूला बन जाएगा बेटा. तो ये बेटे सारे फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए हैं जो भी हमारी 3D ज्योमेट्री में यूज होंगे. ठीक है, इनका यूज करके हम इनकी एक्सरसाइज को शुरू करेंगे और इन फॉर्मूलों का हम यूज करेंगे. ठीक है बेटे, थैंक यू वेरी मच बेटा.